को भी ना खुजली मची रहती है। एक तो मैंने भूत देख लिया, क्या जरूरत थी इस लड़की के सामने जाने की और छाती चौड़ी करने की। हाँ, चले गए उसके सामने। अरे बेकार का शक पैदा कर दिया आपने, बेकार का। अरे हमारा अनुमान थोड़ा सा इधर उधर हो गया और कुछ नहीं। थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, हमें तो लगा कि शुभ की मौत के बाद डरी सी रहेगी, सहमी सी रहेगी, लेकिन वो लड़की एक चट्टान है, चट्टान। थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, बंध जाए इसमें जो भी, बंध जाए इसमें जो भी, हो जाए सच्चा सच्चा। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूसरे को सब कुछ अर्पण, प्रेम की बांसुरी पे पिरोने प्रीत की ऐसे भागी भागी क्यों आ रही हो? सच में मारना चाहती हो क्या, ताकि तुम्हें झूठ ना बोलना पड़े? फिर से वही बात। ठीक है। शुभ सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि गाड़ी में बॉम्ब किसने प्लान किया था। कौन है वो? वही जिसने मुझे गांव में जलाने की कोशिश की थी। नाम शगुन। आपकी फूफा जी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुमने सोचा भी कैसे उन पे इल्जाम लगाने के बारे में? अरे मेरे फूफा है वो, मेरा परिवार है। समझ सकती हूँ सर, पर कभी कभी अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर उसे इस घर में एक और दिन रहने दिया ना, तो वो चट्टान हमारे सर पे गिर के हमें कुचल देगा। आज से तुम शगुन की जिंदगी में इतनी मुसीबतें भर दोगी, तुम उसे एक ऐसा रूप दिखाओगी अपना कि वो इस घर को छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाए। और अम्मा जी? अम्मा जी का क्या भाई साहब? अम्मा जी को हम वो दिखाएंगे जो हम दिखाना चाहते हैं। वो वैसे भी शगुन से बहुत नाराज है। खुद ही सोचिए कि जब जब आप पे हमला हुआ है, फूफा जी हर जगह मौजूद कैसे हो सकते हैं? चाहे वो नव्या की बर्थडे पार्टी हो, चाहे हमारे घर की। और तो और, जब आप उस जलते हुए कमरे में मुझे अकेला छोड़ आए थे, वहां पर भी फूफा जी मौजूद थे। कैसे सर? आप खुद ही सोचिए। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे फूफा, जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो मुझे आज मारना चाहते हैं? कल को तो तुम ये भी कह दोगी कि मेरी दादी भी मुझे मारना चाहती। नहीं सर, मैंने ऐसा तो अब समझा, परिवार में फूट डालना चाहती हो तुम, ताकि नव्या और योग को यहाँ से ले जाना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तुम नहीं सुधरोगी। आप गलत नहीं सोच रहे सुधरोगी हैं। तुम। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने आपसे जो भी कहा है उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। I'm सॉरी, आपको ये सब मेरे मुंह से सुनना पड़ रहा है। पर सर, अगर आपको विश्वास है कि आपके फूफा जी बेकसूर हैं, तो एक बार उनको आजमा के देख लेते हैं। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। कनिका को मैं संभाल लूंगा, लेकिन बिंदिया जी, आज से शगुन को इस घर से भगाने की जिम्मेदारी आपकी। जी भाई साहब, अब देखिएगा आप बिंदिया का जादू।
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दोनों मिलके पता लगाते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि तुम गलत साबित होगी। भाई साहब जल्दी चलाओ ना, मुझे डर लग रहा है इतने सुनसान रास्ते में। भूत आ गया तो जय सिया राम, जय सिया राम। विद्या, चुप कर जाओ। घर पहुंचने वाले। भूत के साथ निकट नहीं भूत आवे। पिशाच की ये बकवास अम्मा जीजी के सामने फिर से शुरू मत करना। कुछ भी बोलते हो। Seriously? तेज चलाओ बस। बस करो यार। ये क्या? क्या क्या? ये रास्ते के बीच में ऐसे पार्क करके खड़ा है जैसे बाप का रास्ता है। तो नहीं हो सकता। भाई साहब ये गाड़ी हमारी विद्या, शांत रहो। अरे हमारी तरफ आ रही है गाड़ी, शांत कह रहा हूँ। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब हॉर्न बजाइए। शांत रहो विद्या। हॉर्न बजाइए। अरे हमारे ऊपर क्यों आ रही है? भाई साहब कुछ नहीं। इसकी तो छोड़ूंगा शुक्र मैं इसे। है मैं बच गई। गिर गए वो। कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ के। रुको मैं भी आती हूँ। भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब क्या हुआ? मैंने शुभ को देखा। शुभ को देखा, शुभ को देखा। अरे भाई साहब, कोई नहीं है शुभ को वहाँ। देखा। मैंने बोला था ना शुभ को भूत है। अरे भाई साहब, मैंने आपको बोला था ना। जो आप भी शुरू हो गए, कुछ सोच के बोलिए। चुप करिए बिल्कुल। भाई साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भाई साहब मैंने कहा था ना उसकी आत्मा तकलीफ में है। चलिए घर, मैं कह रहा हूँ चलिए चलिए भाई साहब चलिए। चलिए चलिए। शुभ सर, इस बार तो कुछ पता नहीं लगा पाए, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए प्लीज। क्यों क्यों बेतुकी बात साबित करना चाहती हो तुम? क्योंकि मैं श्योर होना चाहती हूँ, मैं आपकी जान के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर आपको कुछ हो गया तो दिखावे का रिश्ता है ना हमारा, तो क्यों इतनी चिंता कर रही हो? तुम कौन सा मुझसे प्यार करती हो? एक मौका दो, क्या पता मजबूरी का रिश्ता मंजूरी में बदल जाए। बोलोगी कुछ? चुप क्यों हो? सुनो शगुन, कभी कभी तुम मुझे बहुत पेचीदा लगती हो, समझ में नहीं आता कि क्या। छोड़ो, चलो चले।
कर रही हो? बारिश की पहली बूंद जब चेहरे पे गिरती है तो पता है कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है। मुझे ना अपना बचपन याद आ गया। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, तब मैं, युग, अजोबा हम सब कश्ती बनाते थे और रेस लगाते थे, और उस रेस में मैं हमेशा हार जाती थी। तो मुझे मनाने के लिए काकू हमेशा मेरे लिए पकौड़े बनाती थी, और एक्स्ट्रा पकौड़े हमेशा मुझे ही मिलते थे। बहुत मजा आता था और कितना मजा आ रहा है। जिंदगी में आसपास क्या हो रहा है? कहाँ खड़े हैं हम? कहाँ खड़ा है हमारा परिवार? मेरा परिवार इतनी मुश्किल में है, इतने दर्द में है, और तुम उन पे इल्जाम लगा रही हो। उसके बाद तुम बारिश एंजॉय कर रही हो, बारिश में नहा रही हो, पकौड़े याद आ रहे हैं, अपना बचपन याद आ रहा है। ये जो ढींगे हाँकती हो ना, ये संस्कार, रिश्ते, नाते, इनमें से एक भी चीज नहीं है तुम में। सिर्फ पक पक करना आता है तुम्हें। बारिश एंजॉय करनी है ना तुम्हें, तो करो, लेकिन ध्यान रहे कहीं इसमें तुम्हारा असली ढोंगी रंग ना उतर जाए। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। तुमसे ही हूँ मैं, मुझसे तुम। दम दररम दम, दररररम दररम दम। चढ़िया रंग तेरा चढ़िया, चढ़िया रंग तेरा चढ़िया। डोर तू पतंग मैं बनूं, उड़ चले माहिया संग तेरे माहिया। मांझा तेरा मैं बनूं, तू पतंग माहिया। इश्क का धागा थोड़ा कच्चा, थोड़ा पक्का। ओ इश्क का धागा थोड़ा कच्चा, थोड़ा पक्का। बंध जाए इसमें जो भी, बंध जाए जो भी, हो जाए सच्चा सच्चा। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। प्रेम की बांसुरी पे पिरोए नव्या, तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है, ये लो कुछ खा लो। नव्या के कमरे से आवाज आई है। रिलैक्स, चलिए देख कर आते हैं। चलो। ये क्या तरीका है? सिर्फ तुमने उनको नहीं खोया है, मैंने भी अपने जिया जी खोया है, मेरी ताई ने अपना पति खोया है, और दादी
नव्या, दुख सबको है, पर सब जीने की कोशिश कर रहे हैं ना। पहली बात, तुम्हारी बहन को शादी करने में कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो सब खुश हो रही होगी कि अच्छा वो बला टली। नव्या! अगर दोबारा मेरी ताई की भावना का मजाक उड़ाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तुम। चले। आप दोनों जाइए, मैं बिंदिया स्टाइल में जाकर कुछ करती हूँ। क्या हुआ नव्या, कितना रो रही है? एक बात बता, शुभ की मौत के बाद से युग ऐसे कैसे बदल गया? अकेले अकेले क्यों भीग रही हो मैडम? ये तो हम भी आ जाएं। भाई, हाँ भाई, तुझे पता है? हाँ भाई, मुझे भीगी बिल्ली का बहुत पता है। सही कहते हो। देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे वो हस्बैंड। हाँ मैं ना। अरे कहाँ जा रही हो रही? अरे क्या बात है? अरे वाह बारिश! अरे आओ। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज जाने दीजिए। अरे ये तो अभी से रोने लग गई। अरे मैडम, जरा मेरे पास तो आइए, तुम्हारा रोना धोना सब बंद कर दूंगा। छोड़िए मेरा हाथ। और जो तुम्हारे पास जो सोना है ना, उसे भी लूट लूंगा। आपको सोना चाहिए ना, मैं आपको सब दे देती हूँ। चल निकाल। चल निकाल निकाल जल्दी। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। अभी एक और चीज बची है, मंगलसूत्र। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, प्लीज मेरा मंगलसूत्र मत लीजिए। ये मेरे रिश्ते की निशानी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। चुपचाप दे दे, नहीं तो हमारे पास लेने के और भी तरीके हैं, समझी? नहीं, मैं आपको पायल भी दे देती हूँ।
जो जो लिया है वापस कर।